अगर ये आखिरी सुपारी निकालना है और शिव के साथ पूजा में हिस्सा लेना है तो तुमको इस तीसरी चुनौती में सफल होना पड़ेगा। महापूजा से पहले ही ऐसा कांड कर दी। गंगा किसी का तबीयत खराब होते हुए देखी तो उसका मदद करती, बस। अब इनमें बुराई का। गंगा की जगह अगर पार्वती होती तो वो भी यही करती। माँ जी, पूजा के लिए तीसरी सुपारी खोलकर लानी है, हम जाकर ले आए। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। गंगा जीत ही गई। छोटा सा जीत है उनका, अभी तक युद्ध का शुरुआत है। हम उनको जीतने देंगे तब ना। अभी हम अपना ब्रह्मास्त्र कहाँ चलाए हैं? कौन सा ब्रह्मास्त्र? एक एक करके तीनों चुनौतियां पार कर ली इस गंगा ने। अब शिवरात्रि की पूजा में बैठने से कोई नहीं रोक सकता उसको। रोकेगा, बिल्कुल रोकेगा। कौन? वो है जी के नाम से सारा मठ कांपता है। शिव में भी इतना हिम्मत नहीं कि वो बात को टाल सके। अगर वो कह देना कि गंगा पूजा में नहीं बैठ सकती तो कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता और हम उसे कहलवा के रहेंगे। नमः शिवाय। आरती पूरी हो गई, अब आप सभी को आरती दे दीजिए। शिव 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 शिव। चलिए चलिए, करौली बाबा पधारे हैं। किरोली बाबा यहाँ अचानक कैसे आ गए? हम बुलाए हैं। वो कहा है ना, पिछला कई साल से शिवरात्रि का पूजा में करोली बाबा आते रहे हैं। अब पिछला 3 साल से पार्वती के निधन के बाद नहीं आए। अब ई बार नया बहू का हाथ से पूजा होए वाला है तो हम सोचे कि बाबा को भी रहना चाहिए, इसीलिए बुला लिए। ठीक है किए ना सिर्फ। हाँ माँ, चलिए उनका स्वागत करते हैं। हाँ। कौन है ये बाबा? इनका नाम सुनते ही सब लोग इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। बहुत बड़े साधु है करौली बाबा, जितने शक्तिशाली उतने ही गुस्से वाले। दुर्वासा से कम नहीं। केवल पार्वती बहू के सामने ही उनका गुस्सा टिकता नहीं था। बहू के स्वर्गवास के बाद इस मठ में बाबा आए ही नहीं। मालकिन जानती है, अब अगर उन्होंने तुमसे कोई कठिन काम करवाया तो शिव को अच्छा नहीं लगेगा और शिव के सामने वो अपनी छवि बिगाड़ना नहीं चाहती है। इसलिए उन्होंने इस इंसान को बुलाया जो तुम्हारे जीवन में भूचाल ला सकता है, क्योंकि बाबा के आगे शिव भी कुछ बोल नहीं पाएगा। आइए ना बाबा जी। जब सावित्री ने हमें न्योता दिया ये कहकर कि शिव का पुनः विवाह हो गया, परिवार की नई बड़ी बहू आपका स्वागत करेगी, तो हमें आना पड़ा।
हम जानना चाहते हैं कि हमारी पार्वती का स्थान किसने लिया है। कहां है नई बहू? रुको, तुम्हारी बहू को इतना भी ज्ञात नहीं कि साधु संत कांच के बर्तनों का उपयोग नहीं करते, केवल पीतल के बर्तन। इसे इतना भी ज्ञान नहीं। अब हमें पता नहीं था बाबा जी, हम अभी जाकर पीतल के गिलास में पानी ले आते। ठहरो लड़की, कोई भी व्यक्ति जो पहला प्रभाव डालता है अंतिम होता है। तुमने जो किया उससे तुम्हारे व्यक्तित्व का पता चला। हम जान गए कि अपने कार्य के प्रति श्रद्धा और लगन की कितनी कमी है। यदि ऐसा ना होता तो तुमने पहले ही संत के आदर सत्कार की पूरी जानकारी ले ली होती। क्षमा कीजिए बाबा जी, वो का है ना, नौ की दुल्हन है, एहलियों को। पार्वती का स्थान लेना सरल नहीं है। पार्वती सर्वगुण संपन्न बहू थी। वो हमारे हर निर्देश का उचित रूप से पालन करती थी। हर व्यक्ति में वो क्षमता नहीं होती। हमारे विश्राम का प्रबंध किया जाए। आइए बाबा जी। देखिए, करोली बाबा नियम का बहुत पक्का है, इसलिए हमारा बात ध्यान से सुनिए। इनका हर काम कायदे से और तरीके से होना चाहिए। और एक बात, करोली बाबा का निरादर नहीं होना चाहिए, समझ गए? गंगा बहू, बाबा का सामान अंदर लेने में हमारा मदद करोगी? बक्सा बहुत भारी है, हमसे अकेले नहीं होगा। कोई सेवक उनके सामान को हाथ लगाए ना, बाबा को पसंद नहीं। हाँ चलो दाई माँ। ठीक है। पापा का अपमान तो आपके हाथों ही करवाऊंगी जेठानी जी। फिर देखना, आपके नाम पे भी नफरत करने लगेंगे वो। क्या रखा है बाबा ने इस बक्से में? ना भारी है। अपने भक्तों में बांटने के लिए बहुत सारा सामान लाते हैं वो। बहुत भारी था। हे भगवान, ये तो पूरा गीला हो गया है। ये तो चाय का दाग लग रहा है, लेकिन इस कमरे में चाय लेकर कौन आया होगा? समझ ही नहीं आ रहा है गंगा बहू। हमने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। इस परिवार में किसी पर हम भरोसा कर ही नहीं सकते। लेकिन अब क्या करेंगे दाई माँ? ये तो पूरा बिस्तर ही खराब हो गया, इसे तो तुरंत बदलना पड़ेगा। एक ही गद्दा बचा था, सारे गद्दे अतिथियों के पास है। अरे किसे पता था करोली बाबा आ जाएंगे? नहीं तो पहले से कोई इंतजाम कर लेते थे ना। इनका हर काम कायदे से और तरीके से होना चाहिए। करोली बाबा का निरादर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें दाई माँ? आधे घंटे में बाबा यहाँ पहुँच जाएंगे, और अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। हमारी गलती के लिए शिव को बातें सुननी पड़ेंगी, और हम ऐसा नहीं होने देंगे दाई माँ। अब क्या करेंगे गंगा बहू? कहाँ से लाएंगे गद्दा? हम जानते हैं इस वक्त गद्दा कहाँ मिल सकता है। हम अभी लेकर आते हैं दाई माँ। गंगा बहू,
हे भगवान, करौली बाबा यहाँ और गंगा अभी तक आई नहीं। लगता है कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। अरे गंगा बा, अपना गद्दा ले आई। हाँ दाई माँ। अब तुम क्या करोगी रात को? अरे इतनी ठंड में जमीन पर सोना ठीक नहीं है गंगा बा। बाबा के गुस्से से बचने के लिए ऐसा किया ना तुमने? नहीं दाई माँ, बाबा के गुस्से का कोई डर नहीं है हमें, लेकिन वो हमारे मेहमान है ना, और मेहमान का ख्याल रखना हमारा ही तो काम है। शिव की इज्जत हमारी इज्जत है, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण कोई भी उन पर उंगली उठाए। हाँ, और चद्दर होगी, 1 मिनट। रुक जाओ दाई माँ, ये बिछा दो। करौली बाबा यही है, जल्दी करो। गंगा, गंगा जमीन पर कैसे सो रही है? इनका गद्दा कहाँ गया? गंगा, ये तो कपकपा रही है। बब्बा, छूना तेरा जैसे चंदन
गंगा हुआ। वो कहा है ना कि कल रात को जब हम आए तो आप यहाँ बिना गद्दा के सो रहे थे। ठंड में कांप रहे थे आप, इसलिए हम तो हमें जगा दिया होता ना, और यहाँ बैठे बैठे सोने के बजाय हॉल में जाकर सो जाते। हमारे कारण यहाँ जमीन पर। नहीं, हमारा चिंता करने का कोनो जरूरत नहीं है। हमको आदत है। आप पूरा दिन का मेहनत करने के बाद थक गए थे, इसलिए हम सोचे कि कहाँ जगाएं आपको। थैंक यू। कल रात हम तुमसे कहना चाहते थे कि पहले हमें तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती थी, मगर अब आने लगी। क्या? वही जो तुम कहते हो कि काम पूरी श्रद्धा से होना चाहिए। अब से हम जो भी करेंगे ना, पूरे मन से करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। गंगा बहू, करोली बाबा ने तुम्हें मठ बुलाया है, कुछ काम है उन्हें तुमसे। पार्वती की इच्छा थी शिवरात्रि मेले में शिवलिंग की स्थापना करें। उसके जीते जी तो ऐसा ना हो सका, अब तुम उसकी इच्छा पूरी करोगी। पार्वती का मन था शिवलिंग की स्थापना ऐसे मंदिर में की जाए जहां से पूरा गांव देखा जा सके। इस गांव में ऐसा एक ही मंदिर है जो टीले के पास स्थित है। शिवलिंग को अपने हाथ में उठाए ओम नमः शिवाय मंत्र के जप के साथ दंडवत प्रणाम करते हुए तुम्हें मंदिर तक जाना होगा। बोलो बहू, कर पाओगी ना? गंगा बहू के पाँव में तो चोट लगी है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। जी, हम कर लेंगे। तो ठीक है, हम मंदिर में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। बड़ा शान से बोल दी, कर लेंगे। लेकिन हम करने देंगे तब ना।
अरे बहू जी, आपके पैरों से तो खून निकल। दीजिए दीजिए दीजिए, मैं लेके नहीं, हम ले जाए। अरे